वेलकम टू द पॉइंट। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो है प्रायिकता का, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश उसमें। सो अब से ऐसा करेंगे, एक वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड करेंगे और एक हिंदी में, सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में कि हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या है। सो 2 बार वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें और हिंदी वाले हिंदी में देख लें। सो अभी वाला वीडियो जो है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए है। ठीक है। सो प्रायिकता का ये है, प्रायिकता का ये है सवाल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके, सो ये टॉपिक अभी हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी में 4 तरीके के सवाल बनेंगे आपको। एक तो कॉइन, कॉइन सिक्का पता है, फेयर कॉइन बोलते हैं उसको, जिसके दोनों तरफ हेड है वो नहीं, या तो हेड होगा, एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, एक तरफ उससे सवाल बनेगा। दूसरा बनता है डाइस से, लूडो खेला ना, लूडो, उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है, 6 तक होता है, डाइस सवाल बनेगा। तीसरा सवाल बनेगा, एक बैग में लाल कलर की, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की बॉल्स हैं। ओके, उसमें से 2 बॉल निकाली तो उसकी प्रायिकता क्या है, वो एक सवाल बनेगा। ठीक है, और एक सवाल बनता है आपका ताश के पत्ते से। ठीक है, ताश के पत्ते 52 ताश के पत्ते हैं, कैसे उससे करते हैं, तो वो एक सवाल बनता है। सो आज जो हम क्लियर करेंगे वो करेंगे ताश के पत्ते वाला। ठीक है, सो ताश के पत्ते टोटल 52 होते हैं, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता देता हूँ, याद रख लीजिए, ज़्यादा ताश सीखने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है सवाल का उतना ही सीखे। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं, इसमें पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम। ठीक है, पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम, 4 तरीके के पत्ते होते हैं, हर एक में 13 13 13 13 13 13। पान और ईंट ये दोनों लाल कलर के रहेंगे। ठीक है, चिड़ी और हुकुम जो है काला कलर। ठीक, हिंदी थोड़ा राइटिंग में सुधार करेंगे, थोड़ा एडजस्ट करो अभी इसको। सो टोटल 52 पत्ते होते हैं, पान, ईंट, चिड़ी, हुकुम। पान और ईंट के दोनों लाल लाल कलर रहेगा, चिड़ी और हुकुम का काला कलर। इतना चीज समझ में आ गया? नहीं तो एक बार ताश गड्डी देख लेना, उससे आपको पता है क्या। अब उसमें फिर बोलते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड बोलते हैं मूर्ति। मूर्ति कौन कौन सा होता है? गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 मूर्ति होता है, गुलाम, बेगम, बादशाह, इसके ऊपर होता है इक्का। पहले पहले क्या था, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, चारों को मूर्ति में काउंट करते थे। ठीक है, इसमें एक विरोधाभास है कि इक्का को मूर्ति में काउंट नहीं करते, इसको एस बोलते हैं, अंग्रेजी में एस बोलते हैं। ठीक है, तो एस और फेस कार्ड मिला के, जो 3 फेस कार्ड है, एस और फेस कार्ड मिला के बनता है ऑनर कार्ड, HONOUR, ऑनर कार्ड। तो फेस कार्ड हो गए 3, गुलाम, बेगम, बादशाह, और इक्का को बोलते हैं एस कार्ड, ACE, एस कार्ड। ये चारों को मिला, ये 3 + 1 4 मिला के ऑनर कार्ड। सो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है ऑनर कार्ड के बारे में, एस कार्ड के बारे में, और गुलाम, बादशाह, बेगम, फेस कार्ड के बारे में। ठीक है, सो तभी हम बोलते हैं आपको प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे सवाल तो आपको ये इसका डिफरेंस पता चलेगा कि एस कार्ड कहाँ पे पूछा गया तो कैसे निकालना है, ऑनर कार्ड कहाँ पूछा गया कैसे निकालना, ऐसे करके आपको पता चलेगा। ठीक है, सो अभी आगे हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ से अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अच्छा, कॉम्पिटिटिव मैथ है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनसे सवाल बनते हैं। जैसे लूडो लोग खेलते हैं तो डाइस से सवाल बनता है, क्रिकेट में कॉइन उछाला जाता है तो कॉइन से सवाल बनता है, रेड ब्लू बॉल एक बैग में है उससे सवाल बनता है, ताश के पत्ते से भी एक सवाल बनता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं।
ए कार्ड इज ड्रॉन, क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड से एक कोई कार्ड निकाला, ठीक है, 52 में से एक कार्ड निकाला, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन ऑफ क्लब आर ए किंग ऑफ हार्ट, सो क्वीन ऑफ क्लब आर, जस्ट पे अटेंशन टू दिस वर्ड आर, अथवा, ओके, अथवा क्वीन ऑफ क्लब आर किंग ऑफ हार्ट, ओके। So find the probability. What is the probability of getting queen of club or king of heart? हार्ट बोलने से पान का पत्ता है, ओके, और क्लब बोलने से चिड़ी है, ठीक है, क्लब बोलने से चिड़ी है, स्पेड हुकुम है, डायमंड जो है वो ईंट का पत्ता है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, क्वीन ऑफ क्लब मतलब चिड़ी की बेगम या पान का बादशाह आने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। सो ये 2 सवाल पूछा। अब क्वीन ऑफ क्लब एक होगा, एक ही है ना, चिड़ी जो है एक ही बेगम है, प्लस किंग ऑफ हार्ट पान का बादशाह एक है, तो ये 2 हो गया। 2 कितने में से निकाले जाएंगे, 52 में से, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/52 1/26, ओके। सो 1/26 इज द आंसर। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना, प्रायिकता। सो क्वीन ऑफ क्लब आर किंग ऑफ हार्ट, आर का मतलब यहाँ पे अथवा है, एंड अगर लगा होगा तो उसका मतलब होगा और, ठीक है। और अथवा में इस प्रायिकता और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल में अंतर है, ठीक है। और यहाँ पे और लिखा होगा हिंदी में, या अथवा लिखा होगा। सो अथवा लिखा होगा तो प्लस आएगा, और लिखा होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा एक सवाल लेते हैं। सेम क्वेश्चन है। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52. What is the probability that the card drawn either is a red card or king? Red card or king. ठीक है, समझ में आ गया। 1 card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that card is a red card or king? या तो लाल कार्ड है, लाल कार्ड हो गए टोटल 26 हो गए, या किंग, ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इधर रेड कार्ड और किंग, ओके। सो रेड कार्ड हो गए 26, रेड कार्ड हो गए 26, किंग यहाँ पे ध्यान दीजिए, किंग होने चाहिए 4, लेकिन 4 में से 2 किंग इस 26 में शामिल है, ओके। हमने टोटल जो है रेड कार्ड ले लिए तो 26, तो 2 कार्ड इसमें शामिल हो गए, अब बच गए 2, तो +2, टोटल कितने हैं 52, तो 28/52, 4 से 4 7 28, 13 चौको 7/13 is the probability, okay. So the probability of getting a red card or king is 7/13. हमें लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेड कार्ड हो गए 26, किंग होते हैं 4, तो 26 में ऑलरेडी 2 किंग आ चुके हैं, तो 2 और जुड़ेंगे, ठीक है, 2 बादशाह और जुड़ेंगे, 26 + 2 28, और टोटल 52 कार्ड है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7/13 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा होगा, इजी है, ठीक है। और एक सवाल लेते हैं, ओके। सेम 1 कार्ड इज ड्रॉन
फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट या तो दहला है या फिर हुकुम का पत्ता है, स्पेड। ठीक है, सो वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईदर दैट कार्ड इज 10 और स्पेड, या 10 है या हुकुम का पत्ता है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हुकुम के पत्ते होते हैं 13, उसमें से एक दहला भी है। ठीक है, हुकुम पत्ते हो गए 13, उसमें से एक दहला है, तो यहाँ दहला 4 होने चाहिए। तो दहला कितने लिए जाएंगे? 3, क्योंकि एक दहला ऑलरेडी हुकुम वाले में आ चुका है। तो 13 + 3 बटे 52, 16 बटे 52, 4 चौको 16, 13 चौको 52, 4/13 इज द आंसर। समझ है? इस तरीके का बहुत इजी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, और नहीं आने की वजह से बहुत लोग इसका हुआ बना देते हैं कि प्रोबेबिलिटी आता नहीं, हमको समझ नहीं आएगा क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या है करके, और एग्जाम में सवाल छोड़ देते हैं। बहुत इजी सवाल 1 नंबर का आएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। मुझे लग रहा है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, again one card is drawn from a pack of 52 cards. Okay, डायमंड और किंग। समझ में आ गया? डायमंड मतलब ईंट है या बादशाह। ठीक है, या तो कार्ड ईंट है या फिर बादशाह है। ईंट के हो गए 13 पत्ते, 13 है ना, तो ईंट के हो गए 13। बादशाह 4 होने चाहिए, 4 बादशाह होता है, लेकिन 4 में से एक ईंट में शामिल हो गया, तो 3 बादशाह और बटे करेक्ट। सो 16 डिवाइडेड बाई 52, 4/13 है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? एकदम समझ में आ गया होगा, इसके अलावा कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हम जितने तरीके के पत्ते हमने आपको बता दिए, कैसे कैसे सवाल बनते हैं बता दिए। अभी अगला टाइप सवाल का देखिए। अगला टाइप है अगेन, अभी तक एक कार्ड ओनली ड्रा करते थे, अभी 2 कार्ड ड्रा करना। ठीक है, एक कार्ड निकाला था, अच्छे से हमने समझा दिया आप एग्जाम्पल के साथ। अभी 2 कार्ड ड्रा किए हैं टुगेदर एट रैंडम, एक निकाला और एक निकाला। ठीक है, 2 कार्ड निकाले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग, बोथ द कार्ड्स बीइंग। अभी जब तक एक एक हमने निकाला था, कॉम्बिनेशन काम में नहीं आया, सिंपली हम कर सकते हैं कैलकुलेट करके। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगेगा। ठीक है, 2 कार्ड्स निकालने हैं 52 में से, और 2 कार्ड्स निकालने हैं 52 में से, और प्रोबेबिलिटी क्या है उनकी कि वो दोनों किंग होना चाहिए, बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग। ये सवाल का प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो देखो, सबसे पहले 4 किंग होते हैं, तो 4 में से 2 निकालना है। ठीक है, और 52 में से 2, कितनी संभावना है? टोटल 4 में से 2 आने की संभावना है 4C2, और 52 में से 2 निकालने की 52C2। अब इसको करना है आपको सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आंसर। सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, 43221, 52 इंटू 51, 2 इंटू 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, पिछला वीडियो देखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ए इससे कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल कर लो, 4:3, 52 इंटू 51, 13, ये आ जाएगा 17। ठीक है, सो इनका मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे,
तो 1/17 हासिल 5 और 17 कम 17 5 22. So this is the probability of getting. If two cards are drawn, probability of getting both the cards king is 1/2 to 1. करेक्ट. ए टाइप समझ आ गया. पहले हमने एक कार्ड खींचा, फिर दो कार्ड खींचे. दो कार्ड का सवाल आ गया तो कैसे करेंगे, समझ आ गया होगा. 4 में से 2, 4 बादशाह में से 2 बादशाह निकाले और 52 पत्ते में से 2 निकाले. सो डिवाइडेड बाय 2. और सिंप्लीफाई करने का आपको बता चुके हैं कॉम्बिनेशन क्लास में, कैसे सिंप्लीफाई करना. गुणा भाग कर लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है. इस टाइप का सवाल अब जो है इसके बाद से गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है. अभी एक और सवाल हम आपको समझा देंगे. Okay. Again, 2 cards are drawn. One is spade, and this word is very important. One is spade and one is हिंदी में लिखा होगा तो और लिखा होगा वन इज स्पेड और वन इज हर्ट. एक जो है हुकुम का पत्ता होना चाहिए और एक ईंट का पत्ता. ठीक है. अभी देखिए 2 कार्ड्स आर ड्रॉन. वन इज स्पेड मतलब 13C1. 13 स्पेड है, 13 हुकुम पत्ते हैं, उनमें से एक निकाला. ठीक है. एंड है तो आएगा इंटू. आर होता तो आता प्लस. ये हम आपको पहले बता चुके हैं. 13C1 अगेन डिवाइडेड बाई 52C2. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 13 गुणा 13 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. ठीक है. सिंप्लीफाई करेंगे इसको कैसे, ये तो ऊपर चला जाएगा. 13 चौको 52 आ जाएगा यहाँ से. 2 दूनी 4 13/102. Okay. So 13/102 is answer. The probability is 13/102. Okay. So this will be your answer. So one more question I will take, then I will finish this class, and all the cards question which can be formed from the card section in probability, those will be covered. So 2 cards drawn I have told you, 1 card drawn I have told you. Now again 2 cards are drawn. ठीक है. either both are red or both are king. Okay. either both are red or both are king. Okay. अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस सवाल पे. इस सवाल पे ध्यान दीजिए. ईदर बोथ आर रेड आर बोथ आर किंग. अभी देखिए जो रेड जो है रेड. ठीक है. ईदर बोथ आर रेड आर बोथ आर किंग्स. तो रेड कितने हैं, रेड 26 है. किंग कितने हैं, 4 हैं. अभी इन 26 में भी 2 किंग हैं. क्लियर. इस 26 के अंदर भी 2 किंग हैं. तो वो 2 का कुछ माइनस करना पड़ेगा. तो ए प्लस होगा ए माइनस होगा. ठीक है. ए प्लस होगा ए माइनस होगा क्योंकि ये 2 का ओवरलैप है. समझ रहे हो. ये जो 26 में 2 किंग हैं. ठीक है. तो 26C2 4C2 2C2 समझ में आ गया इतना. डिवाइडेड बाय 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 52C2. ओके. इसको सिंप्लीफाई करना है. हम आपको सब तरीका समझा चुके हैं. अगर इधर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग. बोथ आर रेड मतलब 26 में से 2 रेड है,
4C2 मतलब 4 किंग है, 4 बादशाह हैं, उसमें से 2 लेना है। अब ये 4 बादशाह और 26 में से 2 का हो गया ओवरलैप, सो 2 करने पड़ेंगे माइनस, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन यू 26C2 प्लस 4C2 माइनस 2C2 डिवाइडेड बाय 52C2। ओके, सो अगर इसको सिंप्लीफाई आप लोग करोगे तो ये संख्या आएगी 325 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1326। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता देंगे सिंप्लीफाई करने पे, ठीक है। तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग ये कर रहे हो, अदरवाइज हम आपको आंसर बता देते हैं इसका 330 बटे 1326। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 पंजा 30, 6 पंजा 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 55 बाई 2 to 1 will be the probability and that is the answer of this question, ठीक है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए कंपटीशन, अपना आँख कान खुला रखिए, सराउंडिंग में देखिए क्या चल रहा है, उसी चीज़ से सवाल पूछा जाएगा। आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन से सवाल आएगा, ठीक है। आप बैंक जाते हैं, बैंक में कितना ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उससे सवाल बनेगा। आप काम समय देखते हैं, कितने काम कितना पैसा मिलना चाहिए, उसके सवाल बनेगा। आप कभी बोट में बैठते होंगे, बोट से सवाल बनेगा। आपने सिक्का उछालते हुए देखा होगा, उससे भी सवाल एग्जाम में आएगा। इस तरीके के जो आपकी व्यवहारिक चीज़ें हैं 50 सवाल बना दिए जाते हैं, और किसी एग्जाम में 25 सवाल मैथ पूछे जाते हैं, किसी में 50 के पूछे जाते हैं। तो आप अपने आँख कान खुले रखिए और उस चीज़ को सोचिए, रटने से कुछ नहीं होगा, उस चीज़ को आपको सोचना है। जैसे हमने आपके ताश के पत्तों का सवाल आपको समझाया, मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई, हम दोबारा से उसका वीडियो बना के लोड कर देंगे और आपको समझा देंगे। जो हमने आपसे वादा किया है कि आप हमसे जुड़िए, 1 साल का टाइम लगेगा भाई। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो 1 साल का टाइम लगेगा ये चीज़ें समझने में। जो आपके आसपास की चीज़ें हैं गणित के, उसी में से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।